बताया जा रहा है। जब भी मिलता हूं साहब, हमने ये इंस्टीट्यूशन खोला है, हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई और डिग्री की चिंता करने से नौकरी अच्छी मिलती है, बस। नौकरी करने वाला अपनी नौकरी को जीवन भर बचाता रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए इस दौर में इत्तेफाक से लोग उसकी डिग्री पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस पर डिग्री ही नहीं है, इसीलिए देश बचाना है। इसलिए उसको चिंता नहीं है कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, कैसे छोटी छोटी चीजें हुई। आज मैंने एक और शगुफा देखा है पिछले 15-20 दिन से। कुछ लोगों को अपने सरनेम के कारण नए नए ज्ञान बांटने हैं। उनका एजेंडा कुछ हो सकता है, वो अपने उस स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं समय देश के अंदर, और आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं आज भी मानता हूं, मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं पैदा हुआ। ये गलत फहमी हमने पाल ली है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है क्योंकि इनके पिताजी ब्राह्मण थे, ये ठाकुर थे। नहीं, भारत के असली इतिहास को जानिए। भारत अनादिकाल से जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा है। और आज भी हजारों ब्राह्मण सेना में भर्ती हैं। हो सकता है उनका पिता ब्राह्मण हो, लेकिन वो ब्राह्मण मां के पेट से हुआ होगा, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय। आपने कभी पूछा आपके शहर से 4 वीर गति को प्राप्त जो सैनिक निकल के जाते हैं, बताइए आपके मन में जब खड़े होकर के आप देखते हैं तो आप पूछते हैं इसमें यादव है, इसमें ठाकुर है, इसमें बनिया है? आपका भाव होता है कि इस क्षत्रिय ने, इस सैनिक ने इस देश को बचाने के लिए प्राण दिए हैं, उसके प्रति आप अपनी कृतज्ञता जताते हैं। फिर दिन रात ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये क्यों हो रहा है? उन्होंने एक नया आजकल एक शगुफा छोड़ा, क्योंकि जब कुछ नहीं मिला तो कुछ लोगों ने ये दुकान चलाई है, और मैं जानता हूं कहां से सोच रहे हैं। एक नया विवाद किया जा रहा है कि अंबेडकर ने नहीं लिखा था भाई, ये फला ने लिखा था, ये राव साहब ने लिखा था। मैं कहता हूं किसी ने लिखा हो। ये विवाद का विषय है कि किसने लिखा था। जो विषय है उसको छुपाना चाहते हो, उसको सही नहीं बताया। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज तमाम सारे लोग ताकतवर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, आप में किसी को खरीदने की शक्ति है, वो शक्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर आप उस फैक्ट को समझ जाएंगे तो लार्जर इंटरेस्ट को फायदा होगा। इसलिए कहा गया है कि गरीब का बच्चा बिगड़ जाएगा तो एक घर बर्बाद होगा, अमीर का बच्चा बिगड़ जाएगा तो देश बर्बाद होगा। इसलिए ध्यान रखिए। संसद में जिस संविधान की चर्चा आजकल बड़े जोरों पर है, एक पागल आदमी लाल रंग की डायरी जिसमें लोग धोबी को कपड़ों के हिसाब लिखते हैं, 2 पजामे 2 कुर्ते, वो लेके घूम रहा है और कह रहा है संविधान बदल देंगे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। ये पार्टियों में जो बैठे हैं ना, अपना मुझे मंत्रालय कब मिलेगा, मैं यहीं तक हूं हिंदूवादी। जरा यहां गया तो मुझे भाईजान का भी, मैं ऐसे मक्कारों के बारे में नहीं कह रहा। ये उनका काम है, ये उनको देना है जवाब। वो संसद में मैं नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं, मेरा कोई लेना देना है। सच सच है, उनको अगर समझ में आ जाए तो बोले, अगर यहां कोई बैठा है। संसद में जब संविधान बन गया, ये बात बताने में लोगों को तकलीफ होती है कि कोई बड़ा हो जाए। बड़े वही होते हैं जो अपने बड़े रहते हुए 100 लोगों को बड़ा करते हैं, वही बड़े कहते हैं। बड़े वो नहीं होते कि जो बड़े हैं उनको बौना करके मैं बड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में। हमारे गुरुकुल की सभ्यता में नहीं था, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं था।
संविधान तैयार हो गया, लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों को क्यों पढ़ना है, इससे कुछ मिलना थोड़ी नहीं है। वो बताओ जिससे हमें कुछ फायदा। इस साला फायदा ही मैं नहीं समझ पा रहा कि 100 साल में आपको फायदे नहीं मिल पा रहा कि कौन सा फायदा आप चाहते थे, वो मिल ही नहीं रहा। संविधान तैयार हो गया, तैयार होकर के जब वो पार्लियामेंट में आया, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जब उसके पास आया, तो दो लोगों को मैं देखता हूं। आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है कि पुष्पिन जी आप कहां से ये तथ्य लाए हैं। मैंने पहले भी कहा और बाद में भी कह रहा हूं, पूरा अधिकार है, और यहां से बिना तथ्य दिए मैं जाऊंगा नहीं, चाहे राहत हो जाए। आप परेशान होंगे, मैं नहीं होगा, मुझे तो आता है रात भर बोलने। मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कहना चाहता हूं संविधान बन गया, कंप्लीट हो गया, तो संसद के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर साहब, और उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबने लिख करके कंपाइल करके दे दिया, संविधान आ गया। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम जैसे लोगों को ये सच पता चल गया और हम अगर ना कहें, तो मुझे लगता है कि ये बोझ बड़ा घातक होगा मेरे लिए। कोई सभा नहीं है, जितनी रिसर्च कर सकता हूं उतनी करता हूं। जब तक ओरिजिनल सोर्स नहीं मिलता है तब तक बोलना नहीं। और ये मेरे भाग्य में आया है कि मुझे इस देश में घूमते घूमते किसी ना किसी शहर में कोई ऐसा मिल जाता है जिसके पास ओरिजिनल चीजें रखी होती हैं, वो बेचारा मुझे दे देता है और फिर मैं उसका प्रचार करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है जबलपुर। उस जबलपुर की एक छोटी सी छोटे से 2 कमरे की कहानी है। ये आप में से किसी को पता नहीं, मैं अपनी सभाओं में बोल चुका हूं और बार बार इसलिए बोलता हूं कि वो भाव आपके अंदर पैदा हो। संविधान किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, किसी कोई जातिगत आधार पर चाहता है, कोई एजेंडे के आधार पर चाहता है, कोई पार्टी के आधार पर उसको साबित करना चाहता है। मैं इस डिबेट में अब नहीं जाना चाहता कि संविधान का असली रचयिता कौन था या कौन नहीं था, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उस संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, जो मुझे 2025 के भारत में एक ऐसी ताकत देती है कि मैं सोचता हूं इसके बाद मुझे कुछ कहना ही नहीं है। उन विकट परिस्थितियों में जब उस देश के अंदर सारे तौर पर कांग्रेसियों का एक दबाव था, तब भी B.R. अम्बेडकर उन्हें आज लोग दलित के रूप में देखते हैं। मैं उन्हें कर्म से ब्राह्मण मानता हूं और हर जगह कहता हूं मुझे वोट नहीं चाहिए भाई, अपना वोट अपने पास रखो। मुझे घर पे मेरे 2 बच्चे और पत्नी है, वो मुझे वोट देते हैं, बस कोई वोट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप खुश होते हैं, नहीं होते। अंबेडकर जैसे विजनरी की बात को लोग कैसे चलाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में कोई सभा नहीं होगी, 1000 से ज्यादा सभा कर चुका मैं, कि मैंने ये बात नहीं कही। और ये बात बार बार रिपीट करता हूं इसलिए कि कुछ लोग झूठ फैलाएं, लेकिन ऑर्गेनाइज करके झूठ फैलाया जाए। किसी का निजी स्वार्थ हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। संविधान कंप्लीट हो गया। संविधान के पहले पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है किसी को पता है? दिन भर डिबेट पार्लियामेंट से लेकर सब जगह हुई। संविधान के पहले पृष्ठ पर एक लाइन लिखी हुई, उसका बड़ा इस देश में जिक्र होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उस लाइन के ऊपर एक लाइन है, इंडिया दैट इज भारत। ये संविधान जो ओरिजिनल कॉपी है उसके पहले पृष्ठ पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब ये सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात? लेकिन जिसकी निगाह जहां जाएगी
वो वही देखेगा और जिसकी जगह नहीं जाएगी उसे 70 साल बाद भी नजर नहीं आएगा। इसी शुद्ध जुमले को, इसी शुद्ध लाइन को उठा करके टी.आर. अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि संविधान कंप्लीट हो गया है, इसमें जो भी कुछ जैसा भी है, आधा यहां से लिया है, कहीं कहीं से लिया है, ये बंद हो गया है, लेकिन इस संविधान के पहले पेज पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसमें इंडिया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिशर्स का था, जिससे देश चल रहा था, उसी से इसको करीब करीब कुछ कट पेस्ट किया गया है, कुछ हमारी संविधान सभा की मीटिंगों में हुआ है, और जो लोग थे उसमें सब बहुत महान लोग थे, तो बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद 2025 के भारत को पता है। तब अंबेडकर ने कहा कि इसमें भारत नहीं है, इसमें इंडिया ही इंडिया है। अब आप सोचिए कि कितने विजनरी होंगे। अंबेडकर ने जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इसमें भारत को जगह प्रदर्शित कर सकते हैं, और दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री रही होगी, ये बात रिकॉर्डेड है। दोनों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि संविधान अब बन गया है, इसके लिखित में तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि संविधान सभा ने इसे पास कर दिया है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो चैप्टर है कोई 22 चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर कहीं ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा है, कहीं अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सनातनी हिंदू सभ्यता में जो हजारों साल से अनेक राजा पैदा हुए, उन राजाओं के दौर में सिंबल क्या थे, उन सिंबल के माध्यम से भारत के संविधान में हम भारत स्थापित कर सकते हैं। और बंगाल में एक जगह है कलकत्ता के पास, शांति निकेतन, वहां उस समय के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट नंदलाल बोस से संपर्क किया गया, और नंदलाल बोस के सबसे कम उम्र के एक शागिर्द थे, उनका एक स्टूडेंट था, वो जबलपुर का रहने वाला था, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा, 21 साल का। हम उसके वंश से अपने आप को जोड़े, तब हमें लगता है कि आज का 21 साल का बच्चा क्या सोचता है और उस वक्त का 21 साल का बच्चा क्या सोचता है। ये कहानी नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। उनका 2007 में देहांत हुआ है। वो परिवार जबलपुर में रहता है, और जबलपुर के जो म्यूजियम है, जो 22 चित्रों में से 6 चित्र एक्स्ट्रा बनाए थे राम मनोहर सिन्हा ने, वो जबलपुर के म्यूजियम में लगे हैं, और जाने से पहले अपने बेटे को ये पूरी कहानी रिकॉर्ड करके गए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज जिस छोटी छोटी जगह के ऊपर इस देश में रहने वाले नमक हराम, आपकी सभ्यता पे सवाल उठाने वाले दोगले बिके हुए चोर, जो आज आपसे सवाल पूछते हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात करते हैं, और एक तो मैंने शुरू में ही कहा कि आपको सुनी सुनाई बातों का शौक। आप वैसे तो बेटी की शादी करते वक्त इतने सारे डीएनए टेस्ट कराते हो, गोत्र निकालते हो, और लड़के की नानी क्या करती है, लड़के का चाचा क्या करता है, जबकि जैसे सबसे आपको शादी करते हैं। वो समाज आपके सामने रखी किताब में आपने कभी कागज खोल के नहीं देखा, सिर्फ सब आपने कहा भारत माता की, हमको कुछ नहीं करना, यही लोगों को करना है, हमको सिर्फ इनका अनुसरण करना है। ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये कौन सी भाषा है? ज्ञान हमारा, व्यापी हमारी, मस्जिद कहां से है? और ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? किस मस्जिद में ज्ञान की बात बताई जाती है उनको बताओ। वो जो 5 बार चिल्ला के देता है, किसी को भी पता हो कि क्या कहता है, बताएं मुझे। 5 बार जो अजान हो रही है उसमें वो क्या कहता है कि नेताओं को देखा है, इनकी मजबूरी मेरी मजबूरी नहीं, भाषण दे रहे, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, इन्होंने ऐसे